हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जो टॉपिक चल रहा था, यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक था, भारत का संवैधानिक विकास, तो इसको हमने अभी कंप्लीट किया था। और हाल ही में इसके यानी जितने भी परीक्षा में यानी विगत परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड है, बातें कम काम बड़े करो। यानी बातें कम काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखाई ज़्यादा देता है। यानी दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखाई ज़्यादा देता है। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से भारत का संवैधानिक विकास, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी विगत परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। यानी भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ये प्राप्त हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892। तो ये हुई थी भारत परिषद 1892। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ है? तो ये हुआ है प्रांतीय विधानसभा द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है यानी मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, यानी मैच द फॉलोइंग। तो इसमें है हमारा यानी नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी? गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी? तो ये है। तो यानी जो सर्वोच्च न्यायालय पद की स्थापना हुई थी, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, वो हुई थी नियामक अधिनियम 1773। यानी जो अब इसमें देख लो, सर्वोच्च न्यायालय की तो हमको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की वो हुई थी नियामक अधिनियम 1773 में। तो इसमें सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है? ये है बी ऑप्शन। नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी, ये हुई थी पिट्स का भारत अधिनियम 1784। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813। गवर्नर जनरल को परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी चार्टर अधिनियम 1833 में। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी करेक्ट हो गया, 2134। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये था 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या पर था। एक निर्वाचित संविधान द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसको है? तो यह क्रिप्स प्रस्ताव को। तो नेक्स्ट है हमारा, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 का इल्बर्ट बिल का उद्देश्य है, जहां तक कि अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध है, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर है 9। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, यानी राष्ट्रपति को जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है वो है प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं थीं? यानी जो 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? वो थी हमारी प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था
और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी? भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो ब्रिटिश प्रांतों की विभिन्न विधानसभाओं द्वारा किया गया था। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो ये बनाया था चार्टर एक्ट 1833 में। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम दिया था हमारे स्वराज पार्टी का अधिकार। स्वराज पार्टी ने 1934 में जो संविधान सभा का विचार दिया था, स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं थे? तो ये थे, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो यानी ए और दो, यानी फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारे संविधान सभा के विषय में नहीं थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 है, कथन है, बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच गया। तो यानी ए और आर, कथन और आर दोनों सही हैं, यानी ये दोनों सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। 23 क्या कहता है, भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये हुए 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो ये कही गई थी मौलाना आज़ाद ने। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? संघ में जो अवशेष शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट है 27। निम्नलिखित में से संविधान सभा में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? तो ये नहीं किया था, बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया था? यानी जो वायसराय को अपनी कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या में वृद्धि का दिया था 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 1935 में स्वीकार किया गया था? तो यह किया गया था देश के लिए लिखित संविधान। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, भारत का जो संविधान था पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसको जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को जाता है। यानी संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के विभाजन में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो इसमें से है भारत सरकार अधिनियम 1935। किस वर्ष संसद ने अपना संविधान अपनाया था? तो ये अपनाया था 1950 में। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने
किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो ये बनाई थी बंगाल में। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? यानी किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये दिया गया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 से पारित होने के रूप में हुई थी। करेक्ट है बिल्कुल। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबेदार और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया था। ये भी ठीक है, यानी ये दोनों ठीक है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है, सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। यानी जो भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और राष्ट्रीय ध्वज में के बीच में कितनी तीलियां हैं? 21 तीलियां नहीं, 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 नहीं, 3:2 होता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी फर्स्ट नंबर करेक्ट है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट है हमारा 40 क्वेश्चन। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, यानी इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर और ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट हमारा 41। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? यानी कितने अन्य सदस्य थे? वो थे 6 सदस्य थे। यानी उसमें पूछता है प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो टोटल होते हैं 7। और उसके अध्यक्ष से अलग कितने सदस्य थे? वो थे 6 सदस्य थे अध्यक्ष से अलग। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो ये दिया गया था रफ़ी अहमद किदवई। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। यानी संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। तो वो किया था 29 अगस्त 1947 में। तो नेक्स्ट है हमारा 45। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया है? तो 1947 के अधिनियम, नहीं 1935 का अधिनियम। यानी किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया है? तो 1935 के अधिनियम ने किया है। संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये थे हमारे सरदार पटेल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई थी 1956 में, उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है हमारा किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1950 में। संविधान पांडुलेखन समिति का निधन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। नेक्स्ट है हमारा 52 क्वेश्चन। भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 से अंगीकृत किया गया था, यानी स्टेट एम्बलम। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। तो ये थी लेबर पार्टी की सरकार थी।
भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से, यानी मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? तो ये किया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट हमारा 61, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था संविधान सभा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो ये थे हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इनमें से कोई नहीं है। यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी चार्टर यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। संवैधानिक सभा के सलाहकार थे बी.एन. राव। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो ये थे हमारे भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ये थे हमारे एन गोपालस्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एन गोपालस्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान था? यानी किसने कहा था यानी संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कहा था हमारे ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन है। संविधान सभा के बारे में जो गलत कथन है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। तो इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है हमारा, मैच द फॉलोइंग है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 नंबर। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे हमारे थे एच.सी. मुखर्जी। तो ऑप्शन बी बनेगा, यानी जो फर्स्ट का मैच कर रहा है फोर्थ मैच कर रहा है, तो और किसी ऑप्शन में नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे बी.टी. कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो यह था ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 71, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1950 में। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आइवर जेनिंग्स का, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 74, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप किया था बी.एन. राव ने तैयार किया था। नेक्स्ट है हमारा 75, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण का असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3 इसके करेक्ट आंसर है 1, 2, 3। तो नेक्स्ट है हमारा 76 क्वेश्चन है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं था वो थे विलियम वुड नहीं थे। रेडक्लिफ समिति
किस लिए नियुक्त की गई थी? रेडक्लिफ समिति भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो वो थी 15 महिला सदस्य थीं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था तृतीय वाचन। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? संघीय न्यायालय किया गया था 1937 में। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। अवशिष्ट विशिष्ट प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, यानी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधानसभाओं को आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यानी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 75% अपने भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत हैं इसमें से। नेक्स्ट है हमारा 87 क्वेश्चन, वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो 8 प्रांतों में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन ड्वार्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो ड्वार्की सिद्धांत करता है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। नेक्स्ट है हमारा 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? तो वो था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। इन बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। क्वेश्चन है 90, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 24 जनवरी 1950 को इसकी सही तिथि है, यानी संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 का अधिनियम था। तो चाय और चीन के साथ व्यापार को कंपनी के साथ, यानी किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था? तो 1813 के अधिनियम द्वारा, 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है हमारा 92, निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो 1833 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्ल भारतीय विवाद, यानी तीनों सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित की गई थी? यानी 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह है हमारा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रदा को सुदृढ़ कर लिया था, यानी ए और 2 इसके करेक्ट आंसर हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, यानी जो हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से विगत परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी, आईएएस, यूपीपीसीएस और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे जो पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड कमेंट करें, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले हर एक टॉपिक की वीडियो यानी ऐसे लेक्चर मिल सकें जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।